गाइस, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा हॉन्टेड पैलेस है जहाँ लोगों का मानना है कि लोगों ने वहाँ पर कई बार एक लाल कपड़ों में चुड़ैल को देखा है और काफ़ी लोगों का मानना है कि वहाँ पर 4 लोगों को कई बार शराब पीते देखा गया है और वो अचानक से गायब भी हो जाते हैं। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ मेरठ के जीपी ब्लॉक की। दोस्तों, अभी फ़िलहाल ही अगर देखा जाए तो इंडिया के मोस्ट टॉप 10 हॉन्टेड पैलेस में इसे माना जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही साथ और ऐसी हॉरर, हिस्ट्रीज, मर्डर मिस्ट्रीज ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो कहानी की शुरुआत होती है 2011 से। तब गवर्नमेंट को ये थोड़ा इसके बारे में देख रेख करनी थी और गवर्नमेंट को लगता था कि वाकई में यहाँ पर काफ़ी खतरा है और लोगों का मानना भी था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी के लिए कि कोई यहाँ पर ना आए जाए, इसके लिए 6 आर्मी वालों को यहाँ पर बुलाया और उसमें से एक आर्मी वाला, मतलब 5 तो जो थे वो तो लोकल मेरठ से ही थे और एक जो बंदा था वो बंदा था पटना से, जिसका नाम शायद रवि था, रवि बोल देते हैं। रवि की एक बूढ़ी माँ थी जो कि रवि अक्सर अपने साथ ही रखता था। रवि की जब भी जहाँ कहीं भी पोस्टिंग होती थी, रवि अपनी माँ को साथ ही लेकर जाता था। रवि इस जगह पर अपनी माँ को लेकर आ जाता है क्योंकि उसकी जो है वहाँ पर ड्यूटी पड़ी थी और माँ और बाकी 6 आर्मी वाले वहीं पर रहने लगते हैं। तो जो उसकी माँ थी वो अकेले में काफ़ी डरती थी उस जगह को देखकर, क्योंकि उसका जो बेटा था रवि वो तो अपना ड्यूटी के लिए चला जाता, बट जो उसकी माँ थी वो अकेली रह जाती थी और एजिड थी काफ़ी, तो थोड़ा डर वर भी रहता था। उसी पैलेस में ये लोग रह रहे थे जो फ़िलहाल अभी एक खंडर के रूप में देखा जाता है। तो उसकी माँ को उसमें कुछ मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है वो चीज़, नेगेटिव एनर्जी वगैरह ऐसा महसूस होता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। वो अपने बेटे को बताती थी, बट उसका बेटा कहता था, माँ आप एजिड हो चुकी हो काफ़ी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट माँ थी थोड़ा डरती थी और बेटे से भी कि क्या कहूँ इससे क्या ना कहूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है उसमें रहते रहते सभी को। बट एक दिन क्या होता है कि रवि रात के समय बाहर गया हुआ था और उसकी माँ जो है अकेली थी। तभी माँ को ऐसा महसूस होता है कि कोई लाल कपड़ों में, मतलब माँ को ऐसा महसूस हुआ कि कोई लाल कपड़ों में उससे पीछे से देख रही है। दरअसल दोस्तों, जिस चुड़ैल के बारे में कहा जाता है जीपी ब्लॉक का, शायद ये वही थी। बट माँ एक बार तो उससे इग्नोर कर देती है कि कोई नहीं। फिर थोड़ी देर बाद होता क्या है कि जो उसकी माँ थी ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना गला कुछ इस तरीके से पकड़ रखा था उसने, और जैसे खुदकुशी करते लोग, उसी तरीके से वो कोशिश कर रही थी। इतनी देर में क्या होता है कि रवि वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ को इस हालत में देख काफ़ी डर जाता है। रवि और उसके साथ जो आर्मी वाले और थे वो सभी को बुलाता है और ऐसे पूरी कोशिश करता है अपनी माँ का जो है हाथ छुड़ा दूँ। बट हाथ जो है मतलब इतनी टाइट था कि जैसे 10-20 लोगों ने एक साथ इसे पकड़ रखा हो, मतलब इतनी टाइट से जो हाथ को ऐसे करके पकड़ रखा था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हाथ मतलब छूट जाता है। रवि काफ़ी डर जाता है, माँ से माफ़ी मांगता है अपनी से कि मैंने आपको अकेला छोड़ा, आपने मुझसे पहले कहा था, बट मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया। रवि अपनी माँ को लेके वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेता है और बोलता है अपने सीनियर वगैरह से जाकर कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, मैं इस जगह पर अब नहीं रह पाऊँगा। बाकी लोग भी थे जो थे वो भी मना करते हैं वहाँ रहने से। लाइक आज वो एक खंडर के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे व्लॉगर वगैरह भी उस पैलेस में, मेरठ व्लॉग, वहाँ पर घूमने भी गए हैं। लोगों का मानना है उसमें एक
चुड़ैल है जो लाल साड़ी पहने लोगों ने काफ़ी बार घूमते देखा है, और काफ़ी लोगों का तो ये भी मानना है कि वहाँ पर जो है 4 शराबी वगैरह जो है देखे गए हैं और वो भी गायब हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। बट जो मेरा मानना है कि नेगेटिव एनर्जीज ये सारी चीज़ें देखो होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मेरे हिसाब से ही होती हैं और मेंटली डिस्टर्ब करती भी हैं लोगों को, क्योंकि ये अक्सर उन्हीं लोगों को दिखाई देती हैं जिनके माइंड में ये प्रोसेसिंग ऑलरेडी चल रही होती है। दरअसल नॉर्मल लोगों को ये बाई चांस दिखाई दे जाए, नहीं, नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती है। तो यही थी छोटी सी कहानी आपके इस मेरठ के कीपी ब्लॉग की। बट आगे और भी ऐसी हॉरर स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो आपको लगता है कि इसके पीछे किसी नेगेटिव एनर्जी का काम है, तो आप मुझे वो स्टोरी भेज सकते हो। मैं अपने ज़रिए आपकी स्टोरी को एक्सप्लेन करके ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो। और ये चीज़ें कभी कैमरा वगैरह में रिकॉर्ड नहीं होती है भाई।